लेट्स शेयर दी स्टोरीज ऑफ दीज फ्रॉडियर्स, जो वो तरीका वारदात अपनाते हैं, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको घेरा गया। हम वो दास्तान लेके चलेंगे, फिर हम उसकी लीगल साइड आपको बताएंगे कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं। फ्रॉडिये हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं। कभी वो मिस्टर फ्रॉडिया है और कभी वो मैडम फ्रॉडिया है। इन तमाम फ्रॉडिये को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम महफूज रह सकें। इनका एक ख़ास तरीका वारदात है और हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि इन तमाम फ्रॉडियों को हम एक्सपोज करें। सो लेट्स शेयर द स्टोरीज ऑफ दीज फ्रॉडियर्स। आपको उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लेना चाहें तो वी डोंट माइंड दैट ईदर, लेकिन जो वो तरीका वारदात अपनाते हैं उसको एक्सपोज करें ताकि हमारे बाकी कोलीग, दोस्त, फैमिली मेंबर्स उनसे बच सकें। और फिर हम ये चाहेंगे कि जो आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको घेरा गया, आपसे आपकी रकम और बाकी चीज़ें आपसे हथियाई गई, हम वो दास्तान लेके चलेंगे और फिर हम उसकी लीगल साइड आपको बताएंगे कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए था। जो ड्यू डिलिजेंस है इन तमाम फ्रॉडियों के बारे में, वो आपका हक है और आपको ज़रूरी करनी चाहिए ताकि आपके वैल्यूएबल्स आप लूज ना कर सकें। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार स्टोरीज ऐसी चल रही होती हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी एक स्टोरी आपसे नरेट करूँ और फिर विल गेट द बॉल रोलिंग। फिर आप अपनी स्टोरीज अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद हमें इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें, तो हम उन तमाम स्टोरीज पे अपनी लीगल एक्सपर्ट्स डाल के ऑन एयर कर देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप को बड़ा जहांदीद समझता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं भी बेवकूफ़ बना किसी एक शख्स के हाथ से। ये एक कॉन्ट्रैक्टर थे, हैदराबाद से डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है। और उनका तरीका वारदात ये था कि जब वो मुझसे मिलने आया करते थे तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताया करते थे। तो अल्टीमेटली ही टोल्ड मी कि ही नीड एन इन्वेस्टमेंट। मैंने कुछ पैसे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए उनके प्रोजेक्ट में दिए। जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट में पैसे दिए तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम कहाँ फंस गए हो, ये जो पैसे तुमने दिए हैं इसका 1% भी अगर तुम वापस ले लो इनसे तो मैं समझूंगा कि तुम कामयाब होगे। और उसकी बात बड़ी सही थी। मैंने क्या किया कि मैंने ट्रायल बेसिस पे उन्हें यह कहा कि मैंने अगर 100 रुपये आपको दिया हुआ है तो डॉक्टर साहब 1 रुपया मुझे वापस कर दें, मुझे ज़रूरत है। अब मैं जो तरीके वारदात आपसे शेयर करने लगा हूं, यू विल एंजॉय इट। डॉक्टर साहब ने कहा जी 1 रुपया वापस करना कौन सा, मैं आपको अभी कर देता हूं। मैंने कहा कब करेंगे? उन्होंने कहा मैं अभी बैंक जाता हूं, बैंक से जो पैसे आपने मुझसे मांगे हैं, और याद रखें जो अमाउंट मैंने उन्हें दी है उसका ये सिर्फ 1% था और मैं अपने पैसे ही वापस मांग रहा था कि मुझे ज़रूरत पड़ गई। वो साहब मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताया कि वो बैंक में चले गए हैं। 1 घंटा गुजर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तक आपकी कॉल नहीं आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने चेक दे दिया है और मुझे अभी पेमेंट मिल जाएगी। फिर 1 घंटा गुजर गया। मैंने फिर कॉल की। उन्होंने कहा कि पैसे मुझे मिल गए, मैं पैसे काउंट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ओके दैट्स फाइन। तो मेरे वो तमाम शकूक थे जो किसी दोस्त ने मेरे कान में डाले थे, लगा कि वो तमाम गलत हैं। फिर कोई आधा घंटा गुजर गया तो मैंने उन्हें कॉल की। उन्होंने कहा यार एक दोस्त मिल गया था तो उससे ज़रा गपशप में मैं मसरूफ़ हो गया, तो मैं पैसे मैंने काउंट कर लिए जो आपको देने हैं, मैं लेके आपके ऑफिस में आ रहा हूँ। वो बैंक और मेरे ऑफिस का फासला 5 मिनट का था। उसके बाद उन डॉक्टर साहब का फ़ोन बंद हो जाता है। फिर मैं बार बार कॉल करता हूँ। फिर वो तकरीबन 10 दिन बाद वो फ़ोन ऑन होता है तो मेरी कॉल जो है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगले 6 महीने वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और उनका फ़ोन मुकम्मल बंद हो जाता है। और वो 6 महीने साल में कन्वर्ट हो जाते हैं और साल जो है वो 6 साल में कन्वर्ट हो सके। वो रकम जिसका मैंने 1% उनसे लेना था, और ये मिस्टर फ्रॉडिया ये कहते हैं कि बैंक में बैठ गया हूँ, पैसे निकलवा लिए, काउंट कर लिए। लुक एट द कॉन्फिडेंस। एंड मैं अभी आपको डिलीवर करने के लिए आ रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब उसके लीगल ऑप्शंस क्या थे, उन तमाम को मैंने अवेल किया। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के तमाम फ्रॉडिये जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिन्होंने कुछ सुनहरी ख्वाब दिखा के आपको नेट पे, इंटरनेट पे आप और तरीकों से आपको फंसाया, आपको अपने पैसों से डिप्राइव किया, आपके इर्द गिर्द उन्होंने एक मैनिपुलेशन का एक जाल जो है वो बुना, प्लीज़ share those stories with us and let's expose these fraudias.
Thank you very much.